ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुओं, आज हम लोग मनसा परिक्रमा मंत्र के बारे में जानेंगे। ब्रह्म संध्या के सीरीज जो हम कवर कर रहे हैं पिछले कुछ क्लासेस से, उन्हीं में ये अगला है। इसके पहले हमने अगमर्षण मंत्र का एक्सप्लेनेशन किया था। अगमर्षण मंत्र को पापनाशक मंत्र कहते हैं। आज हम लोग मनसा परिक्रमा करेंगे। मन से परिक्रमा मतलब चारों दिशाओं और नीचे और ऊपर की दिशा, कुल मिला के 6 दिशा हैं, उनकी मन से परिक्रमा करेंगे। और यही वास्तविक परिक्रमा होती है। अथर्ववेद के तीसरे कांड का 27वां सूक्त है ये। इसमें टोटल 6 मंत्र हैं। तो पहले हम यह मान लें कि पूरब दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो गए हैं। तो पूरब दिशा को प्राची दिशा कहते हैं। तो प्राची दिशा की ओर खड़े होकर के सभी दिशाओं से अपने को रक्षित करते हैं। सभी दिशाओं में भगवान की उपस्थिति है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर दिशा से हमारी रक्षा करें। और जब हम पूरब की ओर मुँह करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा पड़ेगी, बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा पड़ेगी और पृष्ठ भाग में पश्चिम दिशा पड़ेगी। धरती की ओर ध्रुवादिप दिशा बोलते हैं और ऊपर आकाश की ओर ऊर्ध्वाम दिशा बोलते हैं। तो हर दिशा के लिए भगवान के एक कुंडवाचक नाम का हमने अधिष्ठाता देवता बनाया है और उसी के थ्रू हम प्रार्थना करते हैं। तो सभी में थोड़ा कॉमन है। जो पहली लाइन है वो प्राची दिशा के लिए, दक्षिण दिशा के लिए, और उसी तरह से प्रतीची और उदीची दिशा के लिए ध्रुवा और ऊर्ध्वाम दिशा के लिए बदलेगी। लेकिन कुछ पार्ट है जो रिपीट होगा, तो वो हमने हर बार लिखा नहीं है। ओम प्राची दिगग्निरधिपति असितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं द्विष्मस्तं वोचं भेदद्मः। यह पाठ तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो से के आगे का सभी में जोड़ा जाएगा। हमने बाकी के मंत्रों का केवल पहला लाइन ही लिखा हुआ है, बाकी रिपीटेटिव है, तो उसको हम बोलते रहेंगे। तो एक बार हम वाचन कर लेते हैं पूरे मंत्र का। ओम प्राची दिगग्निरधिपति असितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं द्विष्मस्तं वोचं भेदद्मः। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपति तिरशिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं द्विष्मस्तं वोचं भेदद्मः।
ॐ प्रतीचिदिक् वरुणो अधिपतिः पिदाकुरक्षिता नम ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं ओजम्बे दद्मः ॐ उदीचिदिक् सोमो अधिपतिः स्वजो रक्षिता अशनीशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ ध्रुवां दिक् विष्णुरधिपति कल्मासग्रीवो रक्षिता विरुधईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वां दिग्बृहस्पति अधिपति स्वित्रो रक्षिता वर्षमीशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। तो पहला मंत्र लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। ओम प्राचीदिग्निरधिपति असितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टिजं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। प्राची दिक् अग्नि अधिपति असितो रक्षिता दित्या ईशवः। प्राची मीन्स पूर्व दिशा का, पूर्व दिशा रहित प्राची दिक् पूर्व दिशा का अग्नि अधिपति, अग्नि देवता, अग्नि भगवान का ही नाम है, परमेश्वर का नाम है। तो प्राची दिशा का अग्नि देवता अधिपति है। असितो रक्षिता आदित्य ईशवः। असितो, असित, सित का मतलब बंधन वाला, असित मतलब बंधन रहित बनाता है। किस चीज से बंधन रहित बनाता है? हमारे अंदर जो व्यसन है, भोग विलास की प्रवृत्ति है, वही बंधन है। उन बंधनों से हमें मुक्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। और पूर्व दिशा से ही सूर्योदय होता है, तो पूर्व दिशा से आदित्य, आदित्य सूर्य को ही कहते हैं। ईशव, ईशव मतलब ईशव का शाब्दिक अर्थ लेंगे तो बाण है। ओके, वो बाण है जो हमारे अंदर से राइट दोषों को दूर करता है। लेकिन यहाँ पर इसका वास्तविक अर्थ प्रेरक के रूप में लिया जाएगा। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे लिए प्रेरक हैं, उन्हीं से हमारा जीवन चलता है। और अग्नि को हमने अधिपति बताया है प्राची दिशा के लिए, क्योंकि इधर से ही सूर्योदय होता है, उसके लिए भी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। अग्नि ज्ञान का भी प्रतीक है। तो एक तरह से हम कहते हैं कि प्राची दिशा के जो अधिपति देवता हैं वो ज्ञान है, अग्नि है। और हम सारे जो अग्निहोत्र आदि क्रिया करते हैं वो भी प्राची दिशा को ही ध्यान में रख करके किया जाता है। तो प्राची पूर्व दिशा के अधिपति देवता अग्नि हैं। उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो भी व्यसन बंधन है वो छूट जाएं, और जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे जीवन को आह्लादित करें, प्रेरित करें। इन सभी को
भगवान की इन सभी गुणवाचक शक्तियों को रहित, जो हमारी रक्षा करती हैं, जो हमारे लिए प्रेरक हैं, जो हमारे लिए ज्ञानदायक हैं, हम कहते हैं इन सभी शक्तियों को तेभ्यो नमः, इन सभी शक्तियों को हम नमस्कार करते हैं। इन सभी अधिपतियों को, रक्षा करने वाले देवों को, ईसेभ्यों को, बाणों को या प्रेरक तत्वों को, इन सभी को हम नमन करते हैं। रखे पूर्व दिशा के जो अधिपति देवता हैं, रक्षा के देवता हैं, और जो बाण हैं मतलब प्रेरक देवता हैं, इन सभी की हम स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो अस्मान द्वेष्टि, जो लोग हमसे द्वेष करते हैं, या यम वयम दिस्मस्ता, जिन लोगों से हम द्वेष करते हैं, वो जम्भे दद्म रहित अपने जबड़े में ले करके उनको रहित ध्वस्त कर दें, ख़त्म कर दें। अब ये बात तो थोड़ा सा शाब्दिक लेवल में सही नहीं लगती है, लेकिन जब इसका सही मर्म समझेंगे तो इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। सही अर्थ है कि हम जिससे द्वेष करते हैं, या जो हमसे द्वेष करता है, तो द्वेष करने वाला कौन है? अगर हम सही परमात्मा के बारे में जान गए तो हम किसी को द्वेष करेंगे नहीं, क्योंकि सभी के अंदर तो परमात्मा ही निहित है। तो ये हमारे लिए अज्ञान का प्रतीक है। तो अज्ञानवश जो हमसे द्वेष करते हैं, या अज्ञानवश हम जिससे द्वेष करते हैं, उस अज्ञान को ही हम दग्ध करना चाहते हैं। जब अज्ञान दग्ध हो जाएगा तो सभी के सभी हमारे लिए मित्र बन जाएंगे। राइट, भगवान का एक नाम आपने वो याद होगा, अग्नि मित्रम वरुणम, ये सभी भगवान के ही नाम हैं। तो उसमें से एक नाम मित्र भी है। तो सभी हमारे लिए मित्र दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर अज्ञान है उसको हम भस्म कर देंगे। तो बाकी जितने भी पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें ये सेकेंड पार्ट हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अर्थ तो वही रहेगा। राइट, उन दिशाओं के जो अधिपति देवता हैं, रक्षा के देवता हैं और जो प्रेरक देवता हैं, सभी को हम नमस्कार करते हैं। और उस दिशा से रिलेटेड हमारे अंदर जो भी अज्ञानता है, हम उसको भस्म करने की भगवान से प्रेरणा करते हैं। तो ये पार्ट तो हम रिपीट नहीं करेंगे। बाकी जो पहली लाइन में हर दिशा के अधिपति देवता, रक्षा के देवता और प्रेरक देवता के रूप में भगवान की जो प्रार्थना की गई है, उस पार्ट को हम रिपीट अवश्य करेंगे। दक्षिणा दिगिंद्रो अधिपति, दक्षिण दिगिंद्रो मतलब दिग इंद्रो, राइट। दक्षिणा दिक मतलब दिशा, इंद्रो अधिपति, दक्षिण दिशा के अधिपति देवता हैं इंद्र। तो दक्षिण दिशा के अधिपति देवता है इंद्र। दक्षिणा दिगिंद्रो अधिपति, तिरशिराजी रक्षिता पितर ईशव। रखे तिरशिराजी, तिरशिराज में तिर्यक जोन के जो प्राणी हैं, तिर्यक जोन के कुछ प्राणी ऐसे हो सकते हैं जो मनुष्य के लिए राइट विष के समान भी हो सकते हैं, विषधर हो सकते हैं। तो हम उनकी रक्षा करने के लिए भगवान उसके लिए रक्षक भी हमारे बने। और पितर का मतलब हमारे बहुत ही बुजुर्ग लोग या एक्सपीरियंस लोग। कुछ लोग पितर का मतलब उन लोगों से लगाते हैं जो मर गए हैं, बड़े लोग, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है विद्वान लोगों से। जो लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं हमारे यहाँ, जो बड़े बूढ़े और विद्वान लोग हैं, अपने अनुभव से जो बड़े हैं, वही हमारे लिए प्रेरक हैं। तो हम दक्षिण दिशा के अधिपति देवता इंद्र हैं। इंद्र मतलब सर्व ऐश्वर्यों के मालिक हैं। तो भगवान जो सर्व ऐश्वर्यों के मालिक हैं, जो तिर्यक जोनि के उन सभी प्राणियों से हमारी रक्षा करते हैं, और जो पितर के रूप में
अनुभव के रूप में, अनुभवी ज्ञानी लोगों के रूप में राइट हमारे लिए प्रेरक हैं। तो इन सभी के लिए भी हम वही बात बोलेंगे, तेभ्यो नमो, सबको हम नमस्कार करते हैं। और जो भी उधर से कोई भी चीज़ हमारे लिए निगेटिव है, जैसे तिर्यक जोन के जो प्राणी हैं अगर विषधर हैं तो हम उनको राइट भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दग्ध कर दें, उनको ख़त्म कर दें। तो जब हम पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं तो हमारी दाईं ओर दक्षिणा रही, दक्षिण की ओर, दाईं दिशा की ओर दक्षिण दिशा है। और पीछे अब जाएंगे, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो प्रतीची, प्रतीची मतलब पश्चिम की दिशा, पीछे की दिशा मीन्स पश्चिम, पीछे की दिशा। प्रतीति दिक वरुणो अधिपति, जो प्रतीची दिशा है, पश्चिम की दिशा है, उसके अधिपति देवता वरुण हैं। वरुण भी भगवान का नाम है, जो कहता है कि भगवान सबसे, वरुण का मतलब सबसे श्रेष्ठ हैं। तो हम भगवान के सबसे श्रेष्ठ रूप को अधिपति देवता के रूप में हम मानते हैं। प्रतीची दिशा के लिए, पश्चिम दिशा के लिए, प्रीदाकु रक्षिता अन्नम ईश्व। प्रीदाकु का मतलब है वो प्राणी, जैसे अजगर वगैरह या विषैले बहुत बड़े बड़े जो प्राणी हैं, उनसे हमारी भगवान से प्रार्थना है कि हमारी रक्षा करें। और अन्नम ईश्व, अन्न मतलब अन्न जो हम खाते हैं, जिससे हमारा पोषण होता है, वही हमारे लिए प्रेरक है। तो प्रतीची दिशा के लिए, पश्चिम दिशा के लिए अधिपति देवता वरुण है, श्रेष्ठ, भगवान के श्रेष्ठ रूप को हम अधिपति बनाते हैं। वो हमारी रक्षा करें उन सभी विषैले प्राणियों से, और जो हमें अन्न दें जिससे हमारा पोषण होता है। अगला है उदीची दिक् सोमो अधिपति स्वजो रक्षिता अशनि ईशव। उदीची, उदीची का मतलब हो जाएगा राइट उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की ओर राइट, उसका अधिपति देवता सोम है। सोम भगवान के उस रूप को, उस गुण रूप को बोलते हैं जो अत्यंत शांति सुखदायक रूप है, शांति का प्रतीक है, सुखदायक का प्रतीक है और शांति का प्रतीक है। राइट, स्वजो रक्षिता अशनि ईशव। स्वजो, वो भगवान जो है, स्वजो मीन्स खुद से उत्पन्न होते हैं, अजन्मा है, वो खुद से उत्पन्न होते हैं, उनको कोई जन्म नहीं देता, वो खुद से उत्पन्न हैं और वो हमारी रक्षा करें। एंड अशनि ईशव, अशनि का मतलब डायरेक्ट मतलब लेंगे तो उसका मतलब अग्नि है, और यहाँ पर भी उसका अर्थ हम लेंगे ज्ञान से, जो ज्ञानमय प्रभु हैं वो हमारे लिए प्रेरक बने। ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कलमास गृहो रक्षिता विरुद्ध ईशव। ध्रुवा मतलब रही नीचे की दिशा, पृथ्वी की दिशा, पृथ्वी की दिशा की अधिपति देवता हमने विष्णु को, सर्वव्यापक, विष्णु तो सर्वव्यापक हैं, तो भगवान के सर्वव्यापक रूप विष्णु को अधिपति देवता बनाते हैं। कलमास गृहो रक्षिता, धरती पर बहुत से तरह के रंग बिरंगे चीज़ें पैदा होती हैं, जो तरह तरह की वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, पेड़ पौधे पैदा होते हैं और उसमें से बहुत विरुद्ध है। विरुद्ध का मतलब है जो जड़ी बूटी वाले हैं, जो औषधिकारक हैं। तो जो औषधिकारक जो जड़ी बूटियाँ हैं वो सभी हमारी रक्षा करें, और उन सब चीज़ों से भी रक्षा करें जो पेड़ पौधे डेवलप होते हैं, उगते हैं धरती पर, लेकिन हमारे लिए हानिकारक हैं, तो उनसे हमारी रक्षा करें। भगवान के इन सभी रूपों को, अधिपति रूप को, रक्षा करने वाले रूप को और प्रेरक का रूप को, फिर वही तेभ्यो नमो अधिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशेभ्यो नमः एभ्यो अस्तु जो अस्मान द्वे सृजं भयं दुष्मस्तम वो जम्बे दत्म, उसी चीज़ को रिपीट करते रहना सभी में। लास्ट है ऊर्ध्वाम दिक् बृहस्पति अधिपति स्वित्रो रक्षिता वर्षम ईशव। ऊर्ध्वाम दिक् मीन्स
ऊपर की दिशा का अधिपति देवता बृहस्पति है। बृहस्पति भगवान के ज्ञान रूप को कहते हैं। बृहस्पति भगवान के ज्ञान रूप को कहते हैं। बृहस्पति देवता एक्चुअली आपने देखा होगा कुछ लोग एक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखते हैं। वो कुछ नहीं, विष्णु भगवान का ही एक प्रारूप है और उसका हम व्रत रखते हैं। यह बात अलग है कि कुछ लोग व्रत तो रखते हैं और व्रत का मतलब समझते हैं कि भूखे रहने से व्रत हो जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि यह विष्णु भगवान की आराधना के लिए बनाया गया है। तो बृहस्पति जो हैं भगवान का ज्ञान रूप हैं, बृहस्पति ज्ञान रूप हैं, उनको हम अधिपति नियुक्त करते हैं। वही हमारे अधिपति हैं। किधर के? ऊपर की दिशा के। स्वित्रो मतलब पवित्र, वो पवित्रता से हमारी रक्षा करते हैं। वर्षम ईश्वर, और ऊपर आकाश में ही बादल छाते हैं और फिर वहाँ से वर्षा होती है। तो इसको दो रूप में लिया सकता है। एक तो सामान्य वर्षा जो होती है जिससे धरती हरी भरी होती है और ध्रुवादिक जो है हरी भरी होती है, और दूसरा रही वो भगवान ज्ञान आनंद की वर्षा करते हैं। तो उस रूप में भी उसको लेते हैं कि वो प्रेरक हैं, क्योंकि वो ज्ञान आनंद उनको कहते हैं और उसकी वो वर्षा करते हैं। तो इस तरह से हमने सभी दिशाओं की परिक्रमा की और जो भी हमारे अंदर दोष हैं, अज्ञानता से वो आए हैं, वो दोष वास्तविक दोष नहीं है, वो हमारी अज्ञानता से आए हैं। जीवात्मा जब मटेरियल चीज़ों के, पंचभूतों के सहारे हो जाती है तो उसके अंदर अज्ञानता आ जाती है। उस अज्ञानता को दग्ध करने की भी हमने सभी लाइनों में प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की है। इस तरह से मनसा परिक्रमा करने के बाद आगे हम उपस्थान मंत्र देखेंगे। उपस्थान मंत्र मतलब हम भगवान के पास आप जाकर के बैठेंगे और उनकी आराधना करेंगे, तो इसीलिए उसको उपस्थान मंत्र कहते हैं। उसी को नॉर्मल भाषा में उपवास भी कहते हैं। तो उपस्थान मंत्रों को हम अगले क्लास में देखेंगे और उसके साथ साथ जो वास्तविक प्रार्थना है भगवान की वो भी हम करेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास का हम समापन करते हैं। ओम तत्सत।